हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, आज ये आपकी पेड क्लास की क्लास नंबर 1 है। देखो, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा कंटेंट इस बार डिजाइन किया है। मतलब इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार का जो कंटेंट है वो इस प्रकार डिजाइन है कि आपको कोई सी भी किताब को हल करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, जो भी मैं पढ़ाऊं उसको आपको एक तो बार बार रिवीजन करना है। ये जो क्लास की पीडीएफ है वो आपके ऐप में अपलोड हो जाएगी। उसके अलावा आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जो पुराने सालों के क्वेश्चंस है ना, उनकी प्रैक्टिस सीट तो मैं आपको दे दूंगा। आई बात समझ में। उसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस बनते हैं प्रैक्टिस के लिए वो भी मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ट आपको लगाना है बस। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अपना इस बार का जो कंटेंट है वो अपने आप में एक परफेक्ट कंटेंट है। मतलब इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी ट्रिक्स बन सकती हैं वो सारी की सारी मैं आपको सिखाऊंगा। जितने स्मार्ट अप्रोचेज बन सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जो बेसिक तरीके हैं जहां पर जरूरत है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं इस कोर्स के माध्यम से। तो ये आपकी आज की पहली क्लास है और कंटिन्यूटी बनाई रखना। हर दिन आपको क्लास लेनी है, क्लास आपको मिस नहीं करना। ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक मैंने रखा है ना वो कौन सा रखा है, यहां से अनुपात और समानुपात रखा है। रेशियो एंड प्रपोर्शन। चलिए सबसे पहले अपन ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात को इस वजह से रखा है क्योंकि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई सा भी चैप्टर नहीं है जहां पर रेशियो का प्रयोग नहीं होता। हर चैप्टर में रेशियो का, अनुपात का प्रयोग आपको मिलेगा ही मिलेगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे अनुपात, अनुपात समानुपात, और आज की ये अपनी पहली क्लास है। ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखो, चीजों को है ना आराम आराम से समझना। कोई जल्दीबाजी अपन करेंगे नहीं, बिल्कुल जीरो से चीजों को उठाएंगे, आराम आराम से समझना। कहीं पर भी आपको मेरे प्यारे बच्चों ऐसे दो बिंदियां दिखाई दे, इसी को ही अपन बोलेंगे अनुपात अपन बोलेंगे। कहीं पर भी आपको ऐसे दो बिंदियां दिखाई दे तो इसी को ही अपन क्या बोलेंगे, अनुपात बोलेंगे, या फिर इसी को ही अपन बोलेंगे रेशियो अपन बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए, और ये जो दो बिंदियां है ना हमेशा आपको कितने नंबर के बीच में दिखाई देगी मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी दो नंबर के बीच में अपन को दिखाई देगी। अब यहां से अनुपात का नियम क्या बोलेगा, बात को समझना। अनुपात का नियम यह बोलेगा, जैसे मान लो अनुपात के इधर वाली संख्या और अनुपात के उधर वाली संख्या आपकी मर्जी पड़े ना, उस नंबर से आप लोग गुणा कर सकते हैं। जैसे अनुपात के इधर आपकी इच्छा हो गई कि सर 5 से गुणा करना है, तो फिर अनुपात के इधर भी आपको किससे गुणा करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो अनुपात का जो सबसे पहला नियम है वो क्या बोलता है कि अगर आप इस अनुपात के इधर वाली संख्या में 5 से गुणा करेंगे तो अनुपात के उधर वाली संख्या में भी किससे गुणा हो जाएगा बेटा, 5 से गुणा हो जाएगा। ठीक है ना। 3 इंटू 5 आप बोलेंगे 15, 4 इंटू 5 आप बोलेंगे सर यहां से 20 हो जाएगा। ये बहुत काम की चीज है। ये कब काम आएगी, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, ये वहां पर काम आती है। ठीक है ना। चलिए जैसे मैं आपको बोलूं भाई 7 अनुपात 5, तो अनुपात का पहला नियम क्या बोलेगा कि अनुपात के इधर और अनुपात के उधर आप लोग क्या करेंगे, आपकी मर्जी पड़े ना उस संख्या से आप लोग गुणा कर लेना, लेकिन दोनों ही तरफ समान संख्या से गुणा करेंगे। जैसे आपकी इच्छा हुई कि आप इधर 100 से गुणा करना है तो फिर आपको उधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से तो बन गया 700
और यहां से कितना बन गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 500 बन गया। ठीक है ना। चलिए मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जैसे 5:6 है, किसी बच्चे की अगर अंदर से इच्छा हो गई कि सर इस 5 को 10 से गुणा करो, अगर आपने इधर 10 से गुणा किया तो फिर आपको इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से 5 × 10, यहां से 50, 6 × 10, यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 60 निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात। तो सबसे पहला नियम क्या हो गया कि अनुपात के इधर और अनुपात के उधर आपकी मर्जी पड़े उस संख्या से आप गुणा कर सकते हैं। चलिए अब यहां से अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको यहां से बोलूं भाई 20 अनुपात यहां से 25 है, जैसे मैं आपको यहां से बोलूं भाई 20 अनुपात यहां से 25 है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, अगर ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से अगर कटती है तो फिर आपको काटना है। जैसे यहां से 5 से काटेंगे आप बोलेंगे 4 बार, यहां से 5 से काटेंगे आप बोलेंगे 5 बार। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से दूसरा नियम क्या बोलेगा कि अनुपात के इधर और अनुपात के उधर अगर संख्या किसी एक संख्या से कटती है तो आपको काटना है। मतलब इन दोनों में आपने देखा कि 5 का भाग जा रहा था, तो फिर इधर भी 5 का भाग दिया और इधर भी आपने किसका भाग दे लिया, 5 का भाग दे लिया। ठीक है ना। चलिए जैसे 40:45 है, तो आप बोलेंगे सर इधर 5 से कट रहा था 8 बार, तो इधर से भी 5 से काटो। आई बात समझ में भाई, इधर 5 का भाग दिया तो फिर इधर भी आपको किसका भाग देना है मेरे प्यारे बच्चों, 5 का ही भाग देना है। क्लियर है बात। इसमें आपको कोई समस्या अभी तक नहीं होगी। बिल्कुल मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि जब सवाल अपन बनाएंगे ना फिर इन छोटी छोटी बातों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आई बात समझ में। चलिए जैसे मैं आपको बोलूं भाई 20:25 अनुपात यहां से 40 है, बिल्कुल 0 से देखो मैंने स्टार्ट किया है ना। मैं ये मान के चल रहा हूं भाई किसी को कुछ भी नहीं आता, सिंपल सा फंडा ये है। धीरे 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 जो लेवल आपको चाहिए ना वहां तक मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन करेंगे स्टार्ट देखो 0 से ही। चलिए अब आप बोलेंगे सर इनको काट सकते हैं क्या। अगर ये तीनों संख्या किसी एक संख्या से अगर कट रही हो ना तो फिर आपको काटना है। जैसे यहां से 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 8 बार, तो मेरे प्यारे बच्चों अपन क्या करेंगे कि ये जो अनुपात अपन को दे के रखा है अगर ये किसी से भी कटता है ना तो फिर आपको काट के इसको क्या करना है, इसको काट के अपन को छोटा करना है। ठीक है ना। चलिए जैसे 30:40 अनुपात आप बोलेंगे 50 है, सर यहां से 10 का भाग दिया तो 0 खत्म, इसमें भी 10 का भाग दिया तो 0 खत्म, इसमें भी 10 का भाग दिया तो 0 खत्म। तो यहां से आप लोग बोलेंगे कि सर जो अनुपात है वो अपना कितना गया, 3:4 अनुपात यहां से 5 निकल के आ गया। क्लियर है बात। इसमें आपको कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होगी। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों यहां से मैं आपको लिख देता हूं पहला नियम। पहला नियम अनुपात का क्या बोलेगा कि आप गुणा और भाग। पहला नियम अनुपात का क्या बोलेगा, गुणा और भाग के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है ना। गुणा और भाग का नियम, पहला नियम क्या है कि जैसे 3:5 है या फिर 3:5:4 है, अगर आपकी इच्छा हो गई कि हर संख्या को 2 से गुणा करना है तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे इस पहली संख्या को 2 से गुणा किया तो इस दूसरी संख्या को भी 2 से ही गुणा करना है और तीसरी संख्या को भी किससे गुणा करेंगे बेटा, 2 से ही गुणा करेंगे। तो यहां से 6 बना, यहां से 10 बना और यहां से 8 बना। तो गुणा का नियम तो यह बोलेगा कि अगर आपको अनुपात देके रखा है और आपकी इच्छा पड़ी, इच्छा तो क्या सवाल में जरूरत पड़ेगी, तो फिर आपको हर संख्या को, हर अनुपात को समान संख्या से आपको गुणा करना है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर तब भी निकल के आएगा। चलिए फिर यहां से अपन भाग का नियम क्या बोलेगा कि जैसे
अपन को कोई सा भी अनुपात अपन को दे के रखा है, अगर यहां से ये संख्या किसी एक संख्या से कट रही हो तो फिर आपको इसको काटना है, आप लोग काट के छोटा कर लेना। जैसे 5 से काटेंगे 8 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 10 बार, तो ये जो अनुपात अपन को दे के रखा था मेरे प्यारे बच्चों, इसको अपन ने काट के क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो सबसे पहला नियम मैंने आपको गुणा और भाग के लिए सिखाया। डायरेक्ट आप किसी भी संख्या से गुणा, डायरेक्ट आप किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। चले, लेकिन यहां से दूसरा नियम देखिएगा, यहां से अनुपात का दूसरा नियम मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको सिखा रहा हूं, जोड़ना या फिर घटाने के लिए। अनुपात का जो दूसरा नियम है ये मैं आपको जोड़ना और घटाने के लिए सिखा रहा हूं। जोड़ मतलब एडिशन है ना, और घटाना मतलब सबट्रैक्शन। चलिए देखो, यहां से अगर मेरे पास में एक अनुपात है 3:5, जैसे मेरे पास में यहां से 3:5 है और मैंने यहां से लिखा कि दोनों पदों में 2 की वृद्धि की गई। बात को समझना, मेरे पास में ये अनुपात है 3:5, फिर मैंने यहां से मैंने बोला कि दोनों पदों में, दोनों पद का मतलब पहला पद तो ये हो गया और यहां से दूसरा पद अपने पास में ये हो गया, दोनों पदों में 2 की वृद्धि की। तो आप ये ऐसा करेंगे क्या कि पहले पद में 2 की वृद्धि मतलब प्लस का 2, दूसरे पद में भी 2 की वृद्धि प्लस का 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7। क्या आप लोग ऐसा करेंगे क्या? जैसे ही आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? आपको अगर गुणा करना हो तो डायरेक्ट आप लोग गुणा कर सकते हो, आपको अगर भाग देना हो तो डायरेक्ट आप लोग भाग दे सकते हैं, लेकिन यहां से बात करेंगे बेटा जोड़ने और घटाने की, तो डायरेक्ट आप ऐसे अनुपात में किसी भी संख्या को नहीं जोड़ सकते। आई बात समझ में? जोड़ने और घटाने की अगर मैं बात करूंगा तो किसी भी संख्या में, किसी भी अनुपात में डायरेक्ट आप संख्या को नहीं जोड़ सकते। तो यहां से जोड़ने और घटाने का नियम क्या बोलता है, जोड़ने और घटाने का नियम क्या बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मैं लिख देता हूं अनुपात के साथ में x लगाओ। चलिए देखो, जब भी जोड़ने घटाने की बात आएगी तो इस नियम को हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले अनुपात के साथ में अपन को क्या लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, x लगाना पड़ेगा। जैसे यहां से अपना अनुपात 3:5 था तो इसको 3x और अपन को 5x लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अपन को क्या करना था भाई, दोनों पदों में 2 की वृद्धि अपन को करनी थी। तो अब यहां से अपन डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और यहां से अपन डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अब यहां से देखो, इसको इसमें 2 की वृद्धि करेंगे तो आप 2 प्लस करो, इसमें भी 2 की अपन वृद्धि करेंगे तो इसमें भी अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 अपन इसमें प्लस करेंगे। बात को समझना, डायरेक्ट आप इस अनुपात में 2-2 अगर जोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, कभी उत्तर नहीं देगा। अगर यहां से अपन को जोड़ने और घटाने की बात जब भी करेगा ना, तो सबसे पहले अपन को क्या लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, x अपन को लगाना पड़ेगा। उसी के बाद आप क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे। जोड़ने को बोला जाए तो जोड़ेंगे और घटाने को बोला जाए तो अपन माइनस करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखो, एक छोटी सी बात को समझना, यहां से एक छोटी सी बात को समझना। जैसे a अनुपात b है तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, a बटे में मैं b भी लिख सकता हूं। आई बात समझ में? जैसे a अनुपात b है, इस चीज को मैं a बटे में b भी लिख सकता हूं, और a बटा b इस चीज को मैं a अनुपात b भी लिख सकता हूं। ये एक की बात होती है।
जैसे यहां से अपन बात करेंगे भाई 9:10, तो इसी चीज को आप 9/10 भी लिख सकते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चे एक की बात होती है, क्योंकि कभी कभार अपन को अनुपात में दिया जाता है, मतलब ऐसे अनुपात में अपन को देगा और उस चीज को अपन जैसे बटे में लिखेंगे ना, तो अपनी कैलकुलेशन देखना बहुत आसान हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए, जैसे मान लो यहां से 3/4 है, तो इसी चीज को अपन 3 यहां से 4 भी अपन लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक की बात होती है। आई बात समझ में? चलिए, अब यहां से अगली बात समझना, यहां से अगली बात समझना। जैसे यहां से मेरे को देख के रखा है, जैसे मेरे को यहां से देख के रखा है 3/5 मुझे एक अनुपात देख के रखा है। जैसे मुझे 3/5 एक अनुपात देख के रखा है, फिर मेरे को यहां से बोला जाए कि अंश, अंश का मतलब न्यूमरेटर और हर, हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अंश और हर में 10 की वृद्धि की जाती है। अंश और हर में 10 की वृद्धि की जाती है। तो यहां से बात, सबसे पहले तो अंश और समझो। जैसे आप बोलेंगे सर ये 3/5 था, तो ये जो बट्टे के ऊपर वाली संख्या होती है इसको तो बोला जाता है बेटा अंश, और ये बट्टे के नीचे वाली संख्या होती है इसको बोला जाता है हर। अंश को न्यूमरेटर बोला जाता है और हर को क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया था कि अंश और हर में 10 की वृद्धि की जाती है, तो आप मुझे बताओ कि यहां से डायरेक्ट प्लस का 10 कर दूं क्या? भाई ये ऊपर वाला अंश है, क्या इसमें डायरेक्ट 10 जोड़ दूं क्या? और यहां से जो हर है, क्या इसमें डायरेक्ट में 10 जोड़ दूं क्या? क्या 13/50? मेरा उत्तर सही है क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी सही नहीं है। यही तो छोटी छोटी बातें बच्चों के क्लियर नहीं होती, जिनकी गणित बहुत कमजोर होती है ना, यही तो बातें हैं जो आपको सबसे पहले सीखनी चाहिए। भाई अच्छे सवालों का तो क्या है, जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अच्छे सवाल यूं ही बन जाते हैं। चलिए, फिर यहां से मैंने क्या बताया भाई, जब भी आप जोड़ने की बात, भाई वृद्धि करने का मतलब जोड़ना हो गया और कमी करने का मतलब घटाना हो गया। जब भी आप जोड़ने और घटाने की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा? एक्स अपन को लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? ऊपर भी एक्स लगाओ और नीचे भी एक्स लगाओ। अब जो भी जोड़ने और जो भी घटाने के लिए बोला जाए ना, उसको आप लोग कर लो। जैसे अंश और हर में 10 की वृद्धि, मतलब अंश में भी 10 की वृद्धि और यहां से हर में भी अपन ने क्या कर दी बेटा? 10 की वृद्धि कर दी। अब ये बिल्कुल सही है, लेकिन यही बात अगर गुणा और भाग के लिए बोला जाता, जैसे अपन को बोला जाता, जैसे मान लो 3/5 है, जैसे अपन को बोला जाता कि अंश और हर को 10 से गुणा करने पर, अगर अंश और हर को 10 से गुणा किया जाए तो आप यहां से डायरेक्ट ऊपर नीचे 10 से गुणा कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह बिल्कुल सही है। मतलब गुणा और भाग करने के लिए आपको x मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बात करेंगे बेटा जोड़ने और घटाने की, तो फिर अनुपात के साथ में आपको क्या मानना पड़ेगा? यहां से x आपको मानना पड़ेगा। क्लियर है बात? चलिए देखो यहां से, जैसे अपना अनुपात 4:9 है, 4/9 है। अंश में 5 की वृद्धि तथा हर में 3 की कमी। चलिए, अब यहां से आप वापस बोलेंगे कि सर वृद्धि मतलब जोड़ना हो गया, कमी मतलब घटाना हो गया।
तो यहां से जब भी जोड़ने और घटाने की बात करेगा तो सबसे पहले ऊपर नीचे अपन क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्स अपन लगाएंगे। भाई ऊपर वाला तो अंश अपना होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला अपना हर होता है डिनोमिनेटर। ये अपना अंश हो गया और ये अपना क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हर हो गया। देखो अंश में, अंश मतलब न्यूमरेटर और हर का मतलब हो गया डिनोमिनेटर। अंश में 5 की वृद्धि, तो अंश में अपन 5 की वृद्धि करेंगे तो यहां से ये प्लस का 5 हो गया। देखो हर में 3 की कमी, तो यहां से हर में आप 3 की कमी करेंगे तो फिर ये क्या हो गया बेटा, यहां से माइनस का 3 अपन करेंगे। तो यहां से देखो ये बहुत मतलब अच्छी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी जोड़ने और घटाने की बात करेंगे सबसे पहले आप उस अनुपात के साथ में x लगाओ, उसके बाद में जोड़ और घटाओ आपको करना पड़ेगा। चलिए कि यहां तक की बातें क्लियर है क्या? बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जितनी चीजें जरूरत है ना किसी भी सवाल को बनाने के लिए वो सारी मैं बताऊंगा, भले ही आपको आती हो या फिर नहीं आती हो, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि इस कोर्स के बाद में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जीरो से स्टार्ट करके बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? चलिए अब यहां से अगली बात सुनो, यहां से अगली बात सुनो। अब यहां से देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है ना, अनुपात अपने पास में कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के अनुपात पेपर में अपन से पूछा जाता है। जैसे यहां से सबसे पहला जो प्रकार अनुपात का अपन से पूछेगा वो अपन को ऐसे देगा, जैसे ए और बी का अनुपात अपन को दे दिया, बी और सी का अनुपात अपन को दे दिया। फिर यहां से अपन से पूछा जाएगा कि ए बी और सी का अनुपात ज्ञात करो। पहला पैटर्न ये होता है। अब इसी में अपन को क्या देगा, जैसे ए और बी का अनुपात अपन को दिया जाता है, बी और सी का अनुपात अपन को यहां से मेरे प्यारे बच्चों दिया जाता है, सी और डी का जो अनुपात है वो अपन को दिया जाता है। फिर अपन से ए बी सी डी का अनुपात यहां से पूछेगा। मतलब ये पहले पैटर्न का सवाल हो गया। कई सारे अनुपात अपन को दिया जाता है, फिर उनको मिक्स करने के लिए अपन से पूछा जाता है या फिर सवालों के बीच में काम आता है ना। इतनी सी बात है। चलिए देखो नोट्स, ये पीडीएफ आपको ऐप पर अपलोड हो जाएगी, है ना। तो नोट्स आप लोग घर पर क्लास के बाद बनाइएगा, क्योंकि अगर यहां पर लिखने का टाइम में अगर दूंगा ना तो फिर अपन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आपका टाइम खराब नहीं हो। 1 घंटे की क्लास में 1 घंटे का कंप्लीट मटेरियल आपको मिले, है ना, वो अपन करेंगे। तो घर जाके आप लोग नोट किया करो, अभी रफ कॉपी लेकर बैठा करो। एक रफ कॉपी लो, चीजों को समझो। कुछ करने के लिए अगर मैं देता हूं तो आप उसको क्या करो, रफ में करो। बाकी ये सेम पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी, घर जाके अपने नोट्स बनाओ आराम से, ठीक है ना। दूसरा पैटर्न अपन को देगा, जैसे 4a बराबर में 5b बराबर में 6c। फिर आपसे पूछा जाता है कि a b और c का अनुपात ज्ञात करो। दूसरा पैटर्न अपन ये पढ़ेंगे। चलिए तीसरे पैटर्न में मेरे प्यारे बच्चों अपन से ऐसा बोला जाएगा, 2/3, 5/6 और 7/9। तीसरा पैटर्न अपना ये रहेगा। मतलब इसको अपन को क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको अपन को सिंपल करना पड़ेगा। भाई ऐसे बट्टे में देख के रखा ही ना, तो इसको अपन को क्या करने को बोलेगा, ये सिंपल करने को अपन को बोलेगा। तो 3 पैटर्न तो अपने ये हो गए। चलिए चौथा पैटर्न मेरे प्यारे बच्चों, अपन से क्या पूछा जाता है, जैसे a/7 b/9 और यहां से c/11। फिर यहां से अपन से पूछेगा कि a b और c का अनुपात ज्ञात करो। अगला पैटर्न ये है। 5वें नंबर का जो पैटर्न
यहां से अपन से जो पूछा जाता है 2/3A, 4/5B और 9/11C। फिर अपन से यहां से पूछा जाता है कि A, B और C का अनुपात ज्ञात करो। तो टोटल मिलाकर ये जो 5 प्रकार के पैटर्न है, सबसे पहले अपन इनको सीखेंगे क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई से भी सवाल कर लेना, जैसे आय खर्च बचत का सवाल करेंगे तो भी प्रयोग होगा, सिक्के वाले सवाल करेंगे तो भी प्रयोग होगा, है ना, अपन मिश्रण वाले सवाल करेंगे तो भी प्रयोग होगा। तो सबसे जो इस चैप्टर का बेसिक पार्ट है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो यही है कि ये 5 प्रकार के जो अनुपात हैं वो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे पहला पैटर्न। चलिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे पहला पैटर्न, जिसमें अपन को क्या देगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें अपन को 2 अनुपात देगा। फिर अपन से पूछा जाएगा कि A, B और C का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है ना। जैसे AB का अनुपात 2:3, B और C का अनुपात 4:5। फिर अपन से क्या पूछा जाएगा, ABC का अनुपात अपन से पूछा जाएगा। तो यहां से देखो कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, उन बातों को समझना। देखो सवाल में अपन से क्या पूछा गया है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। सवाल में अपन से क्या पूछा गया है उससे कोई मतलब आपको होना ही नहीं चाहिए। आप देखो चीजों को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों ही जगह आ रहा हो। दोनों ही जगह का मतलब क्या है भाई, बी आपका इधर आ रहा था और बी आपका इधर आ रहा था, तो बी अपना एक ऐसा नंबर हो गया जो दोनों ही जगह आ रहा था। तो सबसे पहले जो नंबर दोनों ही जगह आ रहा था, सबसे पहले आप उसको कॉपी कर लो, उसको उतार लो। फिर आप इधर उधर कुछ भी रख लो, जैसे 3 तो नंबर है ना भाई, ए बी और सी तो नंबर है, तो आप इधर उधर कुछ भी रख लो। जैसे बी के इधर मैंने ए रख लिया, बी के उधर मैंने सी रख लिया। अगर किसी बच्चे की इच्छा होती ना तो वो ऐसा भी कर सकता था कि यहां से सी अपन ने इधर रख लिया और ए अपन ने इधर रख लिया, कैसा भी कर लो। लेकिन यहां से हमेशा ध्यान रखना कि जो नंबर दोनों ही जगह आ रहा था उसको हमेशा कहां रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसको हमेशा बीच में रखेंगे। तो बीच में अपन ने क्या रख लिया, जो नंबर दोनों ही जगह आ रहा था। अब बी के इधर आप कोई सा भी रख लो, चाहे ए रख लो चाहे सी रख लो, है ना। ए इधर रख लिया तो फिर बी के उधर क्या रखना पड़ेगा, आपको सी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए पहला स्टेप यही है कि जो नंबर दोनों ही जगह आ रहा था उसको बीच में अपन रखेंगे। फिर इधर और उधर कोई सा भी नंबर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए दूसरा नियम क्या बोलेगा, इस सवाल में देखकर बताओ भाई अपन को कितने अनुपात देके रखा है। देखो यहां से भाई ये जो 2 बिंदियां होती है ना, इसी को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात बोला जाता है। तो देखो एक बिंदी मतलब एक अनुपात, या दूसरी बिंदी मतलब दूसरा अनुपात। सवाल में कितने अनुपात देके रखा है, यहां से 2 अनुपात अपन को देके रखा है। अगर सवाल में अपन को 2 अनुपात देके रखा है तो जो अपना उत्तर है ना, जो अपना उत्तर है वो भी कितनी लाइनों से निकलेगा बेटा, 2 लाइनों से निकलेगा। अगर सवाल में, बात को सुनना, 3 अनुपात अपन को देके रखा है तो फिर अपना उत्तर भी कितनी लाइनों से निकलेगा बेटा, 3 लाइनों से निकलेगा। अगर सवाल में 4 अनुपात देके रखा है तो फिर अपना उत्तर भी कितनी लाइनों से निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 लाइनों से निकलेगा। 2 अनुपात 2 लाइन, 3 अनुपात 3 लाइन, 4 अनुपात 4 लाइन। तो यहां से सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अपन को कितने अनुपात देके रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 2 अनुपात अपन को देके रखा है। तो यहां से अपन क्या करेंगे भाई, सबसे पहले अपना उत्तर कितने लाइनों में निकलेगा, अपना उत्तर 2 लाइनों में निकलेगा। इस पहली लाइन में आप पहले अनुपात को भर देना, दूसरी लाइन में आप दूसरे अनुपात को भर देना। ध्यान रहे एक लाइन में आप एक ही अनुपात को भरेंगे। जैसे आप बोलेंगे सर पहला अनुपात ये था,
तो यहां पर इस पहली लाइन में भर दो भाई, ए के नीचे 2 और बी के नीचे 3, तो ए के नीचे अपना 2 हो गया और बी के नीचे अपना कितना हो गया, आप बोलेंगे भाई यहां से 3 निकल के आ गया। आई बात समझ में? तो इस पहले अनुपात का काम मेरे प्यारे बच्चों समाप्त हो गया। अब यहां से दूसरे अनुपात को अपन दूसरी लाइन में लिखेंगे, तो यहां से आप बोलेंगे सर दूसरा अनुपात, तो यहां से अपन दूसरी लाइन में लिखेंगे, तो b के नीचे 4 और c के नीचे 5, तो इस b के नीचे 4 और c के नीचे कितना हो गया, आप बोलेंगे सर यहां से 5 निकल के आ गया। आई बात समझ में? तो इस पहली लाइन में अपन ने पहला अनुपात लिखा, दूसरी लाइन में अपन ने दूसरा अनुपात लिखा। जैसे b और c का था, तो इस b और c के नीचे अपन को लिखना है। चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना भाई, इस a के नीचे आपका a का मान निकलेगा, इस b के नीचे आपका b का मान निकलेगा, और इस c के नीचे आपका किसका मान निकलेगा, c का मान निकलेगा। भाई आपको आता होगा, मुझे पता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन जो मैं सिखाना चाह रहा हूं ना उसको सीखो, क्योंकि सेम ही नियम अपने काम आएगा जब 3 अनुपात होंगे, सेम ही नियम अपने काम आएगा जब 4 अनुपात होंगे। तो चीजों को समझो। ये मैं भी बता सकता हूं कि दोनों को गुणा किया 12, 2 और 4 8, 3 और 5 15, मैं बता सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप चीजों को समझो, सीखो, क्योंकि सेम चीज जब अगर 5 अनुपात आ गया ना, तो सेम तरीका आपको वहां पर लगाना है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है भाई, इस एक के नीचे एक का मान, इस बी के नीचे बी का मान, और सी के नीचे किसका मान आएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी का मान आएगा। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है बात को समझना, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन दोनों कोनों को आपको भरना है। भाई सबसे इधर वाला कोना ये हो गया, सबसे उधर वाला कोना, आप बोलेंगे भाई ये निकल के आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या भरना है, सबसे पहला नंबर और सबसे आखिरी नंबर को सबसे पहले आपको भरना है। चाहे आपको 3 अनुपात दे तो भी यही करना है, चाहे आपको 4 अनुपात दे तो भी यही आपको करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वाले इस नंबर को देखो कैसे भरना है, एक ही तरीका बताऊंगा। जैसे अपने पास में 2 लाइनें हैं, अगर मुझे इस पहले अनुपात को भरना है तो हर लाइन का पहला नंबर ले लो और यहां पर भर दो। जैसे पहली लाइन का पहला नंबर आप बोलेंगे सर यहां से 2, दूसरी लाइन का पहला नंबर आप बोलेंगे 4। जैसे पहले नंबर को पहले नंबर के साथ गुणा करेंगे तो यह सबसे पहला नंबर निकल के जाएगा। आई बात समझ में? सबसे अंतिम वाला कैसे निकालेंगे, अगर आपको सबसे अंतिम वाला निकालना है तो हर लाइन का सबसे लास्ट वाला नंबर ले लो। जैसे पहली लाइन का सबसे अंतिम नंबर 3, दूसरी लाइन का सबसे अंतिम नंबर 5, तो 3 और 5 को गुणा करेंगे, आप बोलेंगे यहां से 15 जाएगा। हर लाइन के सबसे लास्ट वाले नंबर को गुणा करेंगे तो सबसे लास्ट वाला नंबर यहां से निकल के आ जाएगा। भाई सबसे पहला नंबर आप बोलेंगे सबसे पहला नंबर, ये दोनों ही तो है ना, सबसे पहला नंबर, पहली लाइन का पहला नंबर, दूसरी लाइन का पहला नंबर, जैसे गुणा करेंगे तो पहला नंबर निकल के आ गया। चलिए सबसे आखिरी वाला कैसे निकालेंगे, हर लाइन का सबसे लास्ट वाला नंबर ले लो। तो पहली लाइन का सबसे लास्ट वाला 3, दूसरी लाइन का सबसे लास्ट वाला 5, जैसे इस 3 और 5 को गुणा करेंगे तो फिर आपका यहां से कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 5 निकल के आ गया। अब वैसा भी दिख रहा था। सबसे इधर वाले कौन से थे, आप बोलेंगे सर ये दोनों ही थे ना, तो इन दोनों को गुणा करने पर 8। सबसे उधर वाले कौन से थे, आप बोलेंगे सर ये दोनों ही तो हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे सर 15। अब बीच वाला कैसे निकालेंगे, बीच वाला निकालना बहुत आसान है। इस बीच वाले के ऊपर वाले नंबर को बस गुणा कर लेना। तो इस बीच वाले के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं बेटा, 4 और 3 है, तो आप बोलेंगे यहां से कितना आ गया, यहां से 12 निकल के आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस A, B और C का जो अनुपात है वो 8, 12 और
15 निकल के आ गया। अब तो बहुत इजीली कर सकते हैं भाई, इन दोनों को गुणा करके इधर लिखो, इन दोनों को गुणा करके इधर लिखो, बीच वाले को गुणा करके बीच में लिख दो। अब कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। लेकिन जब मैं आपको, बात को समझना, जब मैं आपको 3 अनुपात वाला सवाल करवाऊंगा तो वहां पर आपको फिर ये काम आएगा 3:5, 2:7। सवाल में कुछ भी पूछो, सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए, सर ऐसा नंबर जो दोनों ही जगह आ रहा था, आप बोलेंगे बी यहां पर भी था, बी यहां पर भी था, तो इस बी को हमेशा बीच में अपन रखेंगे, फिर आगे पीछे कुछ भी रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से कितने अनुपात हैं, आप बोलेंगे सर यहां से 2 अनुपात हैं, तो अपना उत्तर निकलेगा 2 लाइनों के माध्यम से। हर लाइन में आपको 1 अनुपात को लिख देना है। जैसे पहली लाइन में आप बोलेंगे सर पहले अनुपात को लिखा, भाई A का मान 3, B का मान 5। दूसरी लाइन में दूसरे अनुपात को लिखो, B का मान 2, और यहां से C का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई यहां से 7 निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखो, आपको पता है भाई A के नीचे A का मान निकलेगा, B के नीचे B का मान निकलेगा, और C के नीचे C का मान निकलेगा। अब बाद में जब आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे ना, तो ये डिब्बे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले चीजों को सीखो। अब क्या सिखाया था भाई, इन दोनों को गुणा करके इधर लिखना है, इन दोनों को गुणा करके इधर लिखना है, बीच वाले को गुणा करके बीच में लिखना है, यही तो सिखाया था। इन दोनों को गुणा करके इधर लिखो, इन दोनों को गुणा करके इधर लिखो, बीच वाले को गुणा करके बीच में लिखो। इन दोनों को भाई सबसे इधर वाले नंबर दोनों, ये हो गया, सबसे उधर वाले नंबर ये दोनों, ये हो गया। बीच वाले को गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से कितना जाएगा, यहां से 10 निकल के जाएगा, तो फिर यहां से 6:10:35 अपना उत्तर निकल के आ गया। और कौन सा नियम लगाया भाई, ये पहला नंबर निकालने के लिए हर लाइन का पहला नंबर उठाओ, तो पहली लाइन का पहला नंबर, दूसरी लाइन का पहला नंबर, तो 3 को 2 से गुणा करने पर 6 निकल के आएगा। चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे सर अंतिम नंबर निकालने के लिए हर लाइन का अंतिम नंबर ले लो, तो पहली लाइन का अंतिम नंबर 5, दूसरी लाइन का अंतिम नंबर 7, तो अंतिम नंबर को अंतिम नंबर से गुणा करने पर अंतिम नंबर निकल के जाएगा। बीच वाला नंबर कैसे निकालेंगे, इन दोनों को गुणा करने पर 10 निकल के जाएगा। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आपके आई होगी, है ना। या फिर सीधा सीधा पैटर्न देख लो, इन दोनों सबसे इधर वाले को गुणा किया, ये निकल के आ गया, सबसे उधर वाले को गुणा किया, ये निकल के आ गया, इन दोनों को गुणा किया, यहां से 10 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आगे की बात समझना, यहां से आगे की बात समझना। जैसे सवाल में अपन को दे दिया भाई C:A 3:7, और यहां से B अनुपात अपन को बोलकर रखा है, B:C अपन को बोला है भाई 3:5। फिर सवाल में अपन से ABC का अनुपात पूछ लिया, क्या कर सकते हो क्या, बताइए, इसको आप लोग कर सकते हो क्या, एक बार कोशिश करो। इससे पहले जो सवाल में दे रहा था ना, उसमें ये दोनों नंबर में समान रख रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। चलिए सवाल में कुछ भी पूछो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको देखो करना क्या है, सबसे पहले वो नंबर ढूंढो जो दोनों ही जगह आ रहा हो। आप बोलेंगे सर C यहां पर भी था, C यहां पर भी था, तो सबसे पहले इस C को अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बीच में उतार लेंगे। अब C के इधर आपकी मर्जी पड़े उसको उतार लो, C के उधर आपकी मर्जी पड़े उसको उतार लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने यहां से किसको उतार लिया, आप बोलेंगे सर A को उतार लिया, फिर यहां से किसको उतारना पड़ेगा बेटा, B को अपन को उतारना पड़ेगा। कोई चाहे तो यहां पर B को उतार सकता है,
तो फिर इधर किसको उतारना पड़ेगा, ए को उतारना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन नियम क्या बोलता है कि जो नंबर दोनों ही जगह हो, जैसे सी यहां पर भी, सी यहां पर भी, तो इसको कहां पर उतारना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बीच में उतारना है, ठीक है ना। आगे पीछे किसी को भी उतारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से दो अनुपात हैं तो फिर अपना उत्तर निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों दो लाइन के मदद से। एक लाइन में एक ही अनुपात को भरेंगे। अब यहां से अनुपात को भरते समय एक के नीचे एक का ही मान रखना और सी के नीचे सी का ही मान रखना। जैसे आप बोलेंगे सर पहला जो अनुपात है ना वो सी और एक का दे के रखा है, मतलब सी का मान, अब कई सारे बच्चे अगर डायरेक्ट ऐसा कर दिया ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3:7 अगर आपने यहां से भर दिया इसका मतलब एक का मान 3, जबकि एक का मान तो यहां से कितना है, आप बोलेंगे सर 7 है, तो ऐसे गलती नहीं करनी। एक के नीचे एक का ही मान और सी के नीचे आप लोगों को सी का ही मान अपन को रखना है। जैसे यहां से एक के नीचे 7 है तो एक का मान 7 हो गया और सी के नीचे 3 है तो सी का मान कितना हो गया, आप बोलेंगे 3 निकल के आ गया। इस पहले अनुपात का काम खत्म हो गया क्योंकि अपन ने पहली लाइन में पहला अनुपात भर दिया। दूसरी लाइन में मेरे प्यारे बच्चों अपन कौन सा अनुपात भरेंगे, दूसरा अनुपात अपन भरेंगे। तो दूसरा अनुपात क्या बोलेगा भाई, बी का मान तो 3 है और सी का मान 5 है, तो आप लोग सही रखना। देखो बी का मान 3 है, सी का मान 5, तो आप बोलेंगे सर सी का मान 5 था, तो सी का मान तो अपन ने 5 रखा और बी का मान 3 था, तो बी का मान अपन ने कितना रखा, आप बोलेंगे यहां से 3 रखा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। देखो यहां से बी और सी का 3:5 देके रखा था, तो सी का मान 5, देखो सी का मान 5 हो गया, बी का मान 3, देखो बी का मान कितना हो गया, आप बोलेंगे 3 निकल के आ गया। इस एक के नीचे आपको पता है भाई एक का ही मान निकलेगा, इस सी के नीचे आपको पता है भाई सी का ही मान निकलेगा और इस बी के नीचे आपको पता है भाई किसका मान निकलेगा, इस बी का मान अपन को निकलेगा, ठीक है ना। अब देखो समझदार बच्चा तो कर लेगा, सर इन दोनों को गुणा किया, यहां पर लिखा, सर 3 और 3 को गुणा किया, सर यहां पर लिखा, सर बीच वाले को गुणा करके आप बीच में रखेंगे तो फिर ये अपना अनुपात बन के रेडी हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को गुणा किया, सर यहां पर रखा, इन दोनों को गुणा किया, सर यहां पर रखा, बीच वाले को गुणा करके बीच में रख दो, या फिर इस पहले नंबर को अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले वाले को गुणा कर लो। देखो पहली लाइन का पहला 7, दूसरी लाइन का पहला 5, तो पहले नंबर को पहले नंबर के साथ गुणा करेंगे तो 35 आ गया। अगर मुझे आखिरी नंबर निकालना है तो यहां से पहली लाइन का आखिरी नंबर 3, दूसरी लाइन का आखिरी नंबर 3, जैसे आखिरी नंबर को आखिरी नंबर के साथ गुणा करेंगे तो अपने पास में आखिरी वाला नंबर निकल के आ जाएगा। चलिए बीच वाले को बीच वाले से गुणा करेंगे तो यहां से 15 जाएगा। अब सवाल में क्या बोला गया था भाई, ए बी सी का अनुपात निकालो। देखो इस ए का मान तो यहां से 35 निकल के आ गया, तो इस ए के नीचे तो रखेंगे 35। देखो इस बी का मान कितना आ गया, इस बी का मान यहां से कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे 9 निकल के आ गया। और यहां से इस सी का मान कितना आ गया, आप बोलेंगे सी का मान कितना आ गया, आप बोलेंगे 15 निकल के आ गया। तो यहां से अपन 15 रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ए अनुपात बी अनुपात सी ये नहीं है, ए अनुपात बी अनुपात सी, आप बोलेंगे सर 35:9:15 है, ठीक है ना, क्योंकि ए का मान 35, सी का मान 15 और बी का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 9 निकल के जाएगा। यहां तक कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लाइव देख रहे हो तो लाइव कमेंट कर दिया करो, रिकॉर्डेड अगर आप लोग देख रहे हैं तो रिकॉर्डेड भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए वैसे डाउट नहीं आता मेरी क्लास में, जो बच्चे मेरा आज दिन तक के 9 सालों का इतिहास रहा है कि मेरी क्लास में डाउट नहीं आता ही नहीं है बच्चों को, पता नहीं क्यों, है ना। तो जो बच्चा अगर पूरा ध्यान पूर्वक अगर पढ़ रहा होगा उस बच्चे को कभी कोई डाउट आ ही नहीं सकता। चलिए
देखो यहां से है ना, सेम सवाल के मैं आपको एक और प्रैक्टिस करवा देता हूं, आप लोग बनाना, फटाफट मुझे इस सवाल का जवाब दो। पेन कॉपी रखी है ना आपने, तो यहां से मुझे इस सवाल का आप लोग क्या देंगे बेटा, जवाब देंगे। इस बार आपको निकालना है बी, सी और ए का अनुपात, आप लोग निकाल के बताओ। बताइए इस सवाल का जवाब आप लोग बताइए। चलिए, तो आपने बना लिया होगा। देखो सवाल में अपन को क्या पूछा गया है उससे अपन को मतलब नहीं है, अपना नियम क्या बोलता है उससे अपन को मतलब है। अपना नियम ये बोलता है कि वो नंबर ढूंढो जो अपना दोनों ही जगह आ रहा था। तो आप बोलेंगे सर सी और सी वो नंबर था जो दोनों ही जगह आ रहा था, तो फिर अपन सी को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अपन बीच में रख लेंगे। ठीक है ना भाई, सी अपना दोनों ही जगह आ रहा था, तो सी को अपन ने क्या रख लिया मेरे प्यारे बच्चों, बीच में अपन ने रख लिया। अब आगे पीछे कुछ भी रखो उससे मेरे प्यारे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सके किसी बच्चे ने बी, सी और ए यहां से रख लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन यहां से बीच में उस नंबर को रखो जो दोनों ही जगह अपना आ रहा था। चलिए, अपने पास में दो अनुपात था, तो यहां से अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लाइन अपने कितने लाइनों में अपना उत्तर निकलेगा, दो लाइनों में अपना उत्तर निकलेगा। पहली लाइन में आप पहले अनुपात को भरेंगे, आप बोलेंगे सर बी का मान 7, सी का मान 5। तो आप देखो गलती मत करना कि 7:5 आपने यहां से अपन ने भर लिया, ऐसा मत करना। ठीक है ना, चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर बी का मान तो 7 था और सी का मान 5 है, मतलब इन दोनों का अनुपात अपन को यहां से दे के रखा है। देखो यहां से सी का मान 5 और बी का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई 7 यहां से निकल के जाएगा। दूसरी लाइन में दूसरा अनुपात, इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि बी का मान 7, बी का मान 7, सी का मान 5, सी का मान 5 अपन ने यहां से रख दिया। दूसरी लाइन में दूसरा अनुपात, भाई ए का मान 3, देखो ए का मान यहां से 3, सी का मान यहां से 2, तो यहां से अपन ने दूसरी लाइन में दूसरे अनुपात को अपन ने यहां से भर दिया। ठीक है ना, अब इस ए के नीचे देखो ए का मान निकलेगा, सी के नीचे सी का मान निकलेगा और बी के नीचे आप बोलेंगे भाई बी का मान निकलेगा। भाई बीच वाले को तो निकालना बहुत आसान है ना भाई, बीच वाले को बीच वाले से अपन गुणा करेंगे तो बीच वाला मान निकल के जाएगा। चलिए, अब आप बोलेंगे सर इस पहले को कैसे निकाले, पहले जो अपन कर रहे थे उसका तो थोड़ा सा फॉर्मेट ऐसा था कि इन दोनों को अपन ने गुणा किया तो अपना निकल के आ गया। लेकिन यहां पर सर देख रहे हैं ना, चीजें पता नहीं थोड़ी सी उल्टी फुल्टी हो गई, समझ में नहीं आ रही। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, पहला नंबर आप कैसे निकालेंगे, हर लाइन का पहला नंबर ले लो। तो यहां से इस पहली लाइन का पहला नंबर 5, दूसरी लाइन का पहला नंबर 3, तो इस 5 और 3 को गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से 15 हो गया। यही तो सिखा रहा था मैं आपको, पहला नंबर कैसे निकालेंगे, हर लाइन का पहला नंबर ले लो। तो पहली लाइन का पहला नंबर 5, दूसरी लाइन का आप बोलेंगे पहला नंबर 3, पहले नंबर को पहले नंबर के साथ गुणा किया तो पहला नंबर आ गया। बीच वाला तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सबसे लास्ट वाला नंबर कैसे निकालेंगे, हर लाइन का सबसे लास्ट वाला नंबर गुणा कर लो। जैसे पहली लाइन का सबसे लास्ट वाला 7 है, दूसरी लाइन का सबसे लास्ट वाला 2 है, तो 7 और 2 को गुणा करने पर आप बोलेंगे यहां से 14 निकल के आ गया। तो सबसे लास्ट वाला नंबर कैसे आएगा, हर लाइन का सबसे लास्ट वाला नंबर गुणा कर लो। पहली लाइन का सबसे लास्ट वाला 7, दूसरी लाइन का सबसे लास्ट वाला 2, जैसे लास्ट वाले नंबर को लास्ट वाले के साथ गुणा करेंगे तो फिर यहां से कितना निकल के आ गया,
यहां से 14 अपने पास निकल के आ गया। अब देखो कुछ भी नहीं है, इस 1 का मान तो 15 हो गया। आप बोलेंगे सर 1 के नीचे 15 रखो। इस C का मान 10 हो गया, C का मान 10 रखो, और इस B का मान 14 हो गया, तो यहां से B का मान अपन ने 14 रखा। क्लियर है बात? चलिए अब यहां से मैं आपको कुछ चीज बता देना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं ना कि सर हमारे तो ये फॉर्मेट बहुत अच्छे से जमा हुआ था, मतलब इन दोनों को गुणा करो यहां रख दो, इन दोनों को गुणा करो यहां रख दो, बीच वाले को गुणा करो बीच में रख दो। अगर आप चाहते हैं कि हर सवाल इसी फॉर्मेट में जम जाए, तो फिर आपको देखो कुछ नहीं करना, आपको देखो कुछ नहीं करना, बात को समझना। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर यहां से आपको चाहिए कि सर हर सवाल उसी फॉर्मेट में जम जाए जो भी थोड़ी देर पहले आपने सिखाया था, तो फिर आपको क्या करना है, मेरी बात को समझना। फिर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इन दोनों अनुपात को पहली लाइन में आपको भरना है। फिर उसके बाद में आपको इन दोनों अनुपात को बेटा दूसरी लाइन में आपको भरना है, तो ये उसी फॉर्मेट में जम जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको वही फॉर्मेट चाहिए ना, तो सबसे पहले A और C के अनुपात को आप पहली लाइन में भरो। तो आप सबसे पहले ढूंढो भाई A और C कहां पर था। देखो A और C यहां पर था, तो A का मान यहां से 3 और C का मान यहां से 2, मतलब पहली लाइन में पहले अनुपात को अपन ने भर दिया। अगर आपको उसी फॉर्मेट में चीजें चाहिए तो सबसे पहले इन दोनों को आप यहां पर भर लो, ठीक है ना। चलिए अब यहां से दूसरी लाइन में अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे अनुपात को अपन भरेंगे, है ना। चलिए भाई इसका तो काम खत्म हो गया। इस वाले को तो अपन ने A और C को यहां पर भर लिया। अब अपन यहां से क्या करेंगे, दूसरे अनुपात को भर दो। भाई इस अनुपात को तो भर ही लिया ना, अब इस अनुपात को भरो। B का मान 7, C का मान 5, तो यहां से C का मान तो आप बोलेंगे 5 हो गया, और B का मान कितना हो गया, आप बोलेंगे भाई यहां से 7 निकल के आ गया। अगर आप चाहते हैं कि सर हर सवाल उसी फॉर्मेट में बने जैसा आपने सिखाया था, तो फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों को भरेंगे हमेशा। मतलब आप वो अनुपात देखो जिसमें A और C आता हो, तो आप बोलेंगे A और C इसमें आ रहा था, तो अपन ने यहां पर भर लिया। फिर इस अनुपात को अपन भर चुके हैं, तो जो अनुपात बचा है आप उसको भर लो। अब यहां से 1 के नीचे 1 का मान, C के नीचे C का मान, और यहां से B के नीचे आप बोलेंगे सर B का मान, ठीक है ना। अब देखो वही तो सिखाया था ना भाई, इन दोनों को गुणा करो, आप बोलेंगे सर इधर लिख लो। इन दोनों को गुणा करो, आप बोलेंगे सर इधर लिख लो। इन दोनों को गुणा करो, आप बोलेंगे सर इधर लिख लो। तो मेरे प्यारे बच्चों अपना अनुपात कितना हो गया, इस 1 का मान तो 15, देखो 1 का मान 15, C का मान 10, देखो C का मान 10, और इस B का मान 14, देखो B का मान 14 निकल के आ गया। क्लियर है बात? इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। धीरे 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 अपन हर क्लास को करीब 1.5 घंटे के लेने की कोशिश में करूंगा, लेकिन शुरुआत में अभी मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करूंगा कुछ दिन, तो शुरुआत वाली जो क्लास होगी वो 1 घंटे की होगी। बाकी जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, तो इन्हीं क्लासेज को अपन कितने घंटे की कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1.5 घंटे की अपन कर देंगे, ठीक है ना। शुरुआत में थोड़ा सा सिलेबस स्लो चलेगा, है ना। फिर बाद में अपन जैसे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे, फिर इसी सिलेबस को अपन एक रफ्तार देंगे। लेकिन शुरुआत में स्पीड में बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि गणित आप एक ही बार पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़ ले, मैं ये चाहता हूं, ठीक है ना। चलिए जो भी मतलब आप लोगों ने तो ज्वाइन कर ही लिया, है ना, आप लोगों ने तो ज्वाइन कर ही लिया, लेकिन जो भी बच्चा मान लो जिसने ज्वाइन नहीं किया हो, जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, अगर उसने ज्वाइन नहीं किया हो, तो हमने सभी बच्चों के लिए अलग अलग बैच बनाए हैं। रेलवे का बैच अलग है, पुलिस का बैच अलग है ना, एलपी का बैच अलग है। सभी बच्चों के लिए हमने अलग अलग बैच बनाए। चलिए तो 799 इसकी प्राइस है,
5 दिनों के लिए 499 इसकी प्राइस मैंने रखा है। 17 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो गया और प्ले स्टोर पर इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। आर के विद्यापीठ लिखोगे आ जाएगा। पुलिस की तैयारी करते हो तो पुलिस वाला ज्वाइन कर लेना। एलपी की तैयारी करते हो तो एलपी वाला ज्वाइन कर लेना। संपूर्ण अगर आप करना चाहते हैं कि सर एक ही कोर्स में सब कुछ आ जाए तो फिर आप है ना उस बैच को ज्वाइन कर लेना। चलिए तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, डेली आप लोग क्लास लीजिएगा। नमस्कार।